Hi friends, welcome to Let's Learn Something. Myself Ravi. Today our topic is blood group and sex-linked diseases. So in this topic we are going to learn about the types of blood groups and about the sex-linked diseases. मतलब कि the diseases which are inherited in the child from their parents. जो बेसिकली आपने भी सुना होगा कई बार कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलती है। जैसे होता है ना कि भाई ये तो खानदानी बीमारी ऐसा भी बोला जाता है, या कई बार कहा जाता है तो फैमिली में ही चलती आ रही है, फादर को है तो बच्चों में भी देखने को मिल जाती है। तो उन वो कौन सी डिजीज़ होती है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे आज थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स बेसिकली जो हैं वो चार टाइप के होते हैं, ए बी और आपका ओ। ए बी जो होता है वो बेसिकली यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, और आपका ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी जो है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, लाइक इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है और पेशेंट जो है वो ए बी है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर इन केस ओ है और किसी को इमरजेंसी में ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन ओ जो है वो लेगा सिर्फ जो है वो सिर्फ ओ से ही लेगा, लेकिन ए भी किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो ब्लड बेसिकली बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, लाइक पेरेंट्स का जो ब्लड होता है उनके कम्बिनेशन से ही बच्चों का ब्लड फॉर्म होता है। तो अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आता है जेनोटाइप। जेनोटाइप बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ जीन। और आपका फेनोटाइप जो होता है, फेनोटाइप इज द, यू कैन से इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स कह सकते हो, और इसको हम बोल सकते हैं, आप इसको आप कह सकते हो आउटर लुक, जीन्स कैसे शो हो रहे हैं, आप उसको उस तरह से भी बोल सकते हो। थोड़ा सा और डिटेल में हम फेनोटाइप को ले लेते हैं। लाइक अब फिनोटाइप को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, तो फिनोटाइप में क्या होता है, लाइक मान लीजिए फादर है एंड मदर है, तो ये दोनों भी तो एक तरह के फिनोटाइप हुए, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं अपनी पिछली जनरेशन से बन के आए हैं, तो ये भी एक तरह के फिनोटाइप हो गए। ठीक है। एंड जो फादर रहते हैं, फादर में बेसिकली एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, और मदर में जो होता है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। सो व्हेन दे बोथ, जब ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, तो फादर के केस में क्या आएगा, मिलियन ऑफ स्पर्म्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मदर के केस में सिंगल एग आता है। ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वो स्पर्म एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, पर मदर के केस में सिर्फ एक्स एक्स रहेगा। और अगर एक्स प्लस वाई का फॉर्मेशन होगा तो बॉय चाइल्ड होगा, और अगर एक्स और एक्स ही बनेगा तो वो गर्ल चाइल्ड होगा। तो बेसिकली बॉय होगा या गर्ल, ये बेसिकली फादर पे डिपेंड करता है, मदर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सब फादर पे ही डिपेंड करते हैं कि गर्ल चाइल्ड होगा कि बॉय बॉय चाइल्ड होगा वहाँ पे। और गर्ल होगा या बॉय, उसकी बेसिकली 50-50 है, 50-50 चांसेस है कि बॉय चाइल्ड होगा यहाँ पे कि गर्ल चाइल्ड होगा। इट्स टोटली ओनली डिपेंड्स ऑन द फादर। अब देखते हैं सर यहाँ पे कि भाई ब्लड ग्रुप और जेनोटाइप। ब्लड ग्रुप बेसिकली जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ए बी और आपका जो है ओ, ये चार तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। और जबकि जेनोटाइप जो होते हैं वो बेसिकली जिनसे ये ब्लड्स बने हैं, like हमने पहले भी पढ़ा था, जेनोटाइप इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स। तो ये जीन्स हैं जिनसे ये ब्लड बन रहे हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं कि आखिर ब्लड जो है वो फॉर्म कैसे करता है। सपोज इन अ केस, सपोज मान लीजिए
फादर है, मदर है और उनका एक चाइल्ड है। ठीक है। फादर, सपोज फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी, मदर का है ओ, तो अब चाइल्ड का क्या होगा? तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इस फॉर्मूला में, अगर हम देखें तो ए बी के केस में क्या है जीन, ए और बी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली, हम यहाँ पे टाइप कर लिख सकते हैं ए और बी। और ओ के केस में भी हमने देखा था ओ और ओ होता है ना, ओ एन ओ। तो अब सपोज इन केस यहाँ पे जो है मान लो ए ओ से और ए जो है वो इस वाले ओ से अगर मिलता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए और ओ, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, ए और ओ। और अगर मान लीजिए बी बन रहा है, बी और ये वाला ओ बन रहा है आकर के, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी और ओ, और सेम इस वाले और इस वाले में भी यही बनेगा। तो ए और ओ और बी और ओ के केस में क्या था, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, दोनों केस में ए, या तो ए आएगा या बी आएगा। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बनेगा या इधर ए या फिर बी। ठीक है, तो ये वाला तो यही होगा, ये बी बनेगा। ऐसे अगर आप अपने और भी तरह के ब्लड ग्रुप से मैच करोगे तो वो यही इसी इसी फंडा से आप कर सकते हो, निकाल सकते हो कि भाई वो कैसे चाइल्ड का ब्लड ग्रुप उसके पेरेंट्स से मैच। नाउ वी कम टू द सेक्स लिंक डिजीजेस। सेक्स लिंक डिजीजेस बेसिकली जो है वो हम लोग यहाँ पे तीन तरह की सेक्स लिंक डिजीजेस पढ़ने वाले हैं। वन इज हेमोफिलिया। ये बेसिकली इसमें क्या है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है यहाँ पे। कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है कि आपको जो है कलर्स को पहचानने में जो है प्रॉब्लम होती है। एंड सिकल आई एनीमिया, इन तीनों के बारे में चलो डिटेल में पढ़ते हैं। हेमोफीलिया के केस में क्या होता है कि ना जो जिसको भी ये प्रॉब्लम होगी उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम रहेगी सबसे ज़्यादा। वहाँ पे ब्लड क्लॉट उसको इजीली वो ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे होगा नहीं। ब्लीडिंग के केस में सपोज इन द केस ऑफ ब्लीडिंग होती है या कहीं से भी अगर ब्लड आ रहा है बॉडी में से, तो वहाँ पे क्लॉटिंग की उसको इजीली नहीं होगा, नॉट इजीली। तो ये फर्स्ट टाइम जो थी, ये वाली डिजीज़ फर्स्ट टाइम जो थी इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में देखी गई थी, इसीलिए इसको जो है रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं कहीं ना कहीं। पर अभी फ़िलहाल वहाँ की उस रॉयल फैमिली में अभी किसी को भी ऐसी डिजीज़ नहीं है। लास्ट जो थे वो 1934 में देखी गई थी, उसके बाद से तो नहीं है उनकी फैमिली में। सो इट्स अ रॉयल डिजीज़, उसको रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है उनकी फैमिली में। ये सबसे पहले इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है, महारानी क्वीन एलिजाबेथ वाली फैमिली, उसी में ये देखी गई थी सबसे पहले। तो ये बेसिकली क्या होता है, देखो लैक ऑफ ब्लड क्लॉट है सबसे पहले तो। लैक ऑफ ब्लड क्लॉट, तो मेनी फैक्टर्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मेनी फैक्टर्स बोल लो या मेनी प्रोटीन्स फैक्टर बोल लो आप। मेनी प्रोटीन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कई तरह के हमारी बॉडी में प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 14-15 फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं। इसमें हेमोफीलिया के केस में क्या होता है ना, फैक्टर 8 मिसिंग होता है, तो इस वजह से ये क्लॉटिंग में इशू क्रिएट करता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम,
ऑस्ट्रेलिया में होती है, इसको रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में ये डिजीज़ जो थी वो मिली थी सबसे पहले, और फिर 1934 के बाद से उनकी फैमिली में किसी को नहीं। नाउ वी कम टू कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में, हमारी आईज में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है रेटिना पे, ठीक है। एंड इन रेटिना, रेटिना में बेसिकली जो है दो सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड्स और एक होता है कोन, टू सेल्स। रॉड जो होते हैं वो बेसिकली आपको डे है या नाइट है उसके बारे में बताता है, मतलब दिन है कि रात है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपकी आपके सेंसेस को। जबकि कौन कौन है ये आपको कलर पहचान, कलर की, कलर कौन सा है उसके बारे में कौन से हमें पता चलता है। तो इस केस में क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा डैमेज रहता है। कुछ जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जिसकी वजह से ये वाला पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, और कॉर्न सेल्स जो है ना वो ढंग से बन नहीं पाते, और इसीलिए पर्सन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस फेस करता है, ठीक है। लास्ट पार्ट इज द सिकल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है कि ना ऑक्सीजन की शॉर्टेज बॉडी में, आपको कई कई केसेस में आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भागना नहीं है ज़्यादा, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हम जब कोई ज़्यादा हैवी वर्कलोड वाला काम करते हैं या टेंशन होता है या कोई इसी भी तरह का होता है तो हमारी बॉडी को ज़्यादातर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस केस में उसकी शॉर्टेज रहती है। तो आगे क्या होता है वो हम देखते हैं पहले। सिकल सेल, देखो हमारी बॉडी में जो है ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी में क्या है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या होगा, हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन, उसके अंदर ऑक्सीजन, आरबीसी में जो है ऑक्सीजन कैरी होता है, ठीक है। आरबीसी का जो शेप रहता है वो कुछ इस तरह का होता है, इसको हम बोलते हैं बाय कॉनकेव। ये बेसिक बाय कॉनकेव शेप है और इसको ये होता है हेमोग्लोबिन। और जब सिकल सेल, जब पर्सन जो है सिकल सेल से बीमार होता है तो उसका यही जो होता है ये इस तरह का फॉर्म हो जाता है, लाइक अ सिकल। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, एरिया लेस हो गया यहाँ पे, ये मतलब ये श्रिंक कर जाता है। श्रिंक हो गया तो एरिया लेस हो गया, एरिया लेस हो गया तो O2 लेस कैरी करेगा ये अपने साथ। O2 लेस कैरी करेगा तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को O2 की सप्लाई लेस मिलेगी, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि बॉडी में O2 की सप्लाई कम हो जाती है, तो इसीलिए डॉक्टर इस डिजीज़ में सबसे ज़्यादा कहता है कि भाई आपको भागना नहीं है ज़्यादा, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, जिम नहीं करना, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी, टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम इन सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक तरह की है। अब हम लोग अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं। आ, ये जो डिजीज़ होती है ये बेसिकली कैसे, मतलब अपने एक चाइल्ड के अंदर कैसे आती हैं। सपोज इन केस के फादर और मदर हैं, सपोज फादर एंड मदर दोनों नॉर्मल है, तो यहाँ पे तो देखो कोई डिजीज़ होगी नहीं, दोनों अगर नॉर्मल है तो नहीं होगी। कैरियर है, नेवर, फादर फादर कभी कैरियर नहीं होते, वो क्या होता है अभी बताते हैं हम आपको। एंड डिजीजेस, ये तीन चीज़ें हैं।
सपोज यहाँ पे अगर ये वाला फर्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट है, दोनों मदर एंड फादर अगर नॉर्मल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नो डिजीज। और अगर कैरियर है तो पहले, उससे पहले हम डिजीज देखते हैं कि डिजीज के केस में क्या होगा। ये लोग क्या है, मतलब डिजीज के केस में क्या, फादर और मदर दोनों किसी एक डिजीज से सफर कर रहे हैं। मतलब एनी वन ऑफ द थ्री, जो हमने लाल अभी पीछे डिजीज पढ़ी है, उनमें से किसी एक से सफर कर रहे हैं दोनों। एंड इन व्हाट अबाउट द कैरियर, कैरियर का केस में क्या होगा, कैरियर के केस में क्या होगा, फादर में तो नहीं होता कोई कैरियर, बिकॉज फादर हाइड नहीं कर सकता। कैरियर का मतलब है कि मतलब हिडन इनसाइड, हिडन इनसाइड, और वो नेक्स्ट जनरेशन तक जा सकता है। जबकि फादर के केस में क्या है, फादर के केस में तो एक्सप्रेस रहता है, वो हिडन हिडन कंडीशन में नहीं आएगा। जबकि मदर के केस में हिडन रहता है, हिडन भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, पर हिडन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मदर को कैरियर कैरियर ऑफ डिजीज कहा जाता है मदर के केस में। फादर कैरियर नहीं होते हैं, मदर इज द कैरियर। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल हैं जिसमें फीमेल एज अ कैरियर हम मान सकते हैं कि भाई फीमेल एज अ कैरियर का कुछ एग्जांपल है कि भाई वो डिजीज़ कैरियर है। जैसे मॉस्किटोज के केस में अगर आप देखोगे, मलेरिया, अगर आप मलेरिया देखोगे तो मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो के काटने से होता है, और उसमें जो कैरियर रहता है वो होता है आपका, नफिल्स मॉस्किटो रहता है। डेंगू, डेंगू के केस में कौन होता है, डेंगू के केस में आपको एडिस, एडिस मॉस्किटो जो है वो डेंगू के केस में रिस्पॉन्सिबल है आपका डेंगू फैलने के लिए। और एलिफेंटस, एलिफेंटस ये बेसिकली एक तरह का बीमारी होता है जिसमें लाइक आपकी बॉडी पार्ट में से कोई भी पार्ट, या मोस्टली लेग्स एलिफेंट के जैसे फैल जाता है। इसका जो होता है ये होता है क्यूलिक्स। ये वाला मॉस्किटो जो होता है ये बेसिकली इसमें, इसके काटने से ये बीमारी हो जाती है। नाउ वी ऑल्सो सी कि भाई सपोज इन द केस कि मान लो फादर एंड मदर हम दोनों नॉर्मल हैं। पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एन जो है, हम इसको एक सेकेंड, नॉर्मल को हम डिनोट करते हैं, नॉर्मल को हम एन से डिनोट कर लेते हैं, कैरियर को सी से और डिजीज को डी से। ठीक है, सपोज इन द केस एक्स एंड वाई, यहाँ पे मान लो फादर, ये फादर का जीन है एक्स और वाई, सपोज यहाँ पे ये है फादर का, ये मान लीजिए फादर, फादर जो है फादर नॉर्मल है, एंड मदर इज एक्स सी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये एक्स और ये एक्स मिलते हैं तो क्या बनेगा, एक्स सी एक्स। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा। ये वाला वाई एंड दिस वाई विल बिकम एक्स सी वाई। एंड यहाँ वाले केस में ये वाला वाई एंड दिस वाई एक्स वाई। तो सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पे ये कैरियर हो गया और ये एक्स सी वाई, ये हो गया आपका डिजीज़। एक्स सी वाई ये भी एक तरह का फार्मूला चार्ट है आपका, जिससे कि आप जो है यहाँ पे इजीली आपको फॉर्मेशन जो होगा ना वो आप देख सकते हो।
तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करना। हम इसको नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इसके लिए कि फादर और मदर अगर इनमें से कोई कैरियर है, नॉर्मल है, किसी को डिजीज़ है, तो इस वाले फार्मूला के बेसिस पे आप इसको बनाने की ट्राई करना। विल गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस टेबल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ आपने सीखा हो इससे, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाकी आपकी मर्ज़ी। एंड होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इसको इस टेबल से कंटिन्यू करेंगे कि इस टेबल को हम जानेंगे। एंड बी केयरफुल, ये टेबल जो है वो पहले इस फार्मूले को आप जान लेना। जैसे हमने यहाँ पे हमने ट्राई किए थे सारे फार्मूलास, कि हमने ब्लड ग्रुप चेक किया था कि कैसे कैसे ब्लड्स का हम पता लगाते हैं कि ब्लड कैसे ब्लड ब्लड के बारे में हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे मैच होते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको इस टेबल को जानना है कि एक्स वाई एक्सेस से हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सब लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।